हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी बोर्ड का 8th क्लास का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू हैव स्टडीड इन अ वेरियस क्लासेस दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इसमें यही पूछा जाता है कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के मटेरियल पार्टिकल से बने होते हैं, जो एक ही तरह की चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ए सैम्पल ऑफ ए गिवन एलिमेंट और ए गिवन कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस। अब इसमें ये किसी भी एलिमेंट का सैम्पल ले लीजिए, ठीक है, वो एक ही सब्सटेंस से मिलके बना है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस। या कोई कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस, बिकॉज ए गिवन एलिमेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम, क्योंकि वो एटम्स या मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर मेड अप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड। ठीक है, अब इसमें से पहला क्वेश्चन ही आपके पास ये आता था, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अब हम क्या पढ़ेंगे, देयर इज़ अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन एट ए प्रेजेंटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट। इन एलिमेंट्स की हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना वेरी डिफ़िकल्ट है और डिस्क्राइब करना, ठीक है, ऑफ दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। अगर मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ के डिस्क्राइब करने स्टार्ट कर दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। हैंस एलिमेंट शोइंग ए सिमिलर प्रॉपर्टी। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है, ठीक है, जैसे घर में किसी दो पर्सन का नेचर एक जैसा हो, ठीक है, इसी तरह दे शोइंग ए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड ग्रुप टुगेदर इन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके करैक्टर भी एक जैसे होते हैं, जैसे कोई दोनों लिक्विड हैं, दोनों गैसेज हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनकी सेम होती हैं, जो ग्रुप टुगेदर एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके सेम हो जाते हैं। उनको हम एक ग्रुपिंग में कर देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। द एलिमेंट शोइंग ए सिमिलर प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट्स हैविंग बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर देते हैं, वन इज़ मेटल एंड अदर इज़ नॉन मेटल। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें फिर से आ जाती हैं, वन इज़ मेटल एंड अदर इज़ नॉन मेटल। हम दोनों को क्लासिफाइड करते हैं, एक को मेटल और एक को नॉन मेटल के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया टू कैटेगरी से। बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, वैसे मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यस, नेक्स्ट है अक्ररेंस ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की अक्ररेंस कहाँ कहाँ पे है, एलिमेंट्स मिलते कहाँ कहाँ पे हैं, दैट इज़ ए अक्ररेंस ऑफ एलिमेंट। मेटल्स एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। आपको पता है जो मेटल्स है ना, वो अबंडेंस वे में अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती हैं, इन अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जो एल्युमिनियम है एक अबंडेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, जो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। क्लियर है। अब क्या है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाएगा, एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। इट इज़ फॉलोड बाय आयरन। उसके बाद हमारे पास आयरन आ जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक ए सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम, जिंक। अगर पूछा जाए आपसे कि हाईली रिएक्टिव कौन सी है, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो है सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन निकल के आ गया, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, एल्युमिनियम। सेकंड क्वेश्चन आ गया, उसको कौन फॉलो करता है, आयरन। देन हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक, फाउंड इन ए नेचर इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये हमें ना
अकेली नहीं मिलती, ये हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, ये अनदर क्वेश्चन आ जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं? लेस रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अक्कर इन नेचर देन एलिमेंटल और नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म का मतलब ये होता है ये हमें लोनली मिल जाती है। गोल्ड हमें आसानी से मिक्सचर में नहीं मिलता, नेटिव फॉर्म में मतलब होता है कि हमें अलग से ही मिल जाता है ये, ठीक है। वो मिक्सचर में मिलता है और ये मिक्स होके नहीं मिलता। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास मेटल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल में हम क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल में मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। नॉन मेटल्स हमें फ्री स्टेट में मिल जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ देयर नॉन मेटल। ठीक है, आप याद रखना इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि दो वेल नोन हमें बतानी है अगर, तो हमारे पास एक तो ऑक्सीजन आ गई, एक हमारे पास आ गई नाइट्रोजन। दीज आर वेल नॉन मेटल एग्जाम्पल्स जब एटमॉस्फेयर पे फ्री स्टेट पे मिलती हैं। सेवरल नॉन मेटल्स और भी नॉन मेटल्स होती हैं, बट एग्जाम्पल्स ऑफ सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड एंड नाइट्राइड की फॉर्म में। सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। अब सल्फर एक ऐसी नॉन मेटल है जो आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाती है और फ्री स्टेट में, दोनों स्टेट में मिलती है। अब कार्बन एग्जिस्ट करती है नेटिव स्टेट में। कार्बन की और भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, ठीक है, आपको याद रखनी है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, ठीक है। इट इज़ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स एंड ओर्स। What are minerals and what are ores? ठीक है, minerals is a naturally occurring inorganic substance। अब जो minerals होते हैं ना वो inorganic substance होते हैं। minerals are the inorganic substance found deep under the surface of the earth। ये हमें deep surface of the earth में मिलते हैं। found under the deep surface of earth, found under the deep surface of earth। clear? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नेचुरली अकरिंग है, ये नेचर कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं। ये फाउंड इन द डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो ये डिफाइन यहीं पे आ गई आपकी डिफाइन मिनरल, ठीक है। और क्या होते हैं? और इज़ ए मिनरल फॉर्म, एंड और इज़ ए मिनरल फॉर्म विच वन और मोर मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। हम इसमें से वन और मोर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और में से, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। क्लियर? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। ये क्वेश्चन आ जाता है, एल्यूमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? ये होता है बॉक्साइट्स ओर से। एंड आयरन कहाँ से होता है? हेमेटाइट ओर से। क्लियर? Aluminium extracted from the bauxite ore and iron from the hematite ore. The sequence process under the extracted metal is pure form of ore that is called metallurgy। देखिए अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ गए। पहला व्हाट इज मिनरल, सेकंड व्हाट इज ओर, एल्यूमिनियम कैसे कहाँ से एक्सट्रैक्टेड होता है? बॉक्साइट से, और आयरन हेमेटाइट से। व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस एक्सट्रैक्टेड ए मेटल इट्स प्योर फॉर्म। जब हम एक प्योर फॉर्म में एक मेटल को बाहर निकालते हैं किसी और से, और में क्या था? मिक्सचर था, उसमें से अगर मेटल को बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ए मेटलर्जी। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक्सट्रैक्शन होती है, उसके कुछ स्टेप्स हमने करने हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे कि कैसे इसमें प्रोसीडिंग होती है सारी। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ओर में हमारे पास आएगा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ओर। ये पहला प्रोसेस है कि हमने क्या करना है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हमने रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर, हमने इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है। हमने पहले ओर उठा ली, ठीक है, ओर में से हमने कुछ इम्प्योरिटी जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स है वो हमने रिमूव करने हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास आएगा रिडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ऑफ मेटल ओर टू गेट मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। हमने ट्रीट करना मेटल ओर को ताकि उसमें से हम
फ्री स्टेट में एक मेटल निकाल सके। नेक्स्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन जनरली इम्प्योर। रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बारी कि व्हाट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किसको बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम बोलते हैं जब हम किसी मेटल को प्योर करके निकाल देते हैं, दैट इज का रिफाइनिंग। तो ये हमारे पास कुछ जनरल स्टेप्स हैं, लाइक ये स्टेप्स को इतने मतलब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला कंसंट्रेशन और सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एंड व्हाट इज रिफाइनिंग? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इम्प्योर मेटल। किसी इम्प्योर मेटल को प्योर कर लेना, दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लेट्स नाउ स्टडी द कंपेयर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक फिजिकल स्टेट, आपको सामने से क्या चीज़ नज़र आ रही है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो डायरेक्टली, ठीक है ना, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो मतलब सॉलिड है, क्या चीज़ है? जब आप अपने हाथ में पकड़ लेते हो, आपको नॉर्मली कोई सामने नज़र आ रही है, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा जिसमें छोटी क्लासेस में स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें बताना है कि किस तरह की है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी, बाकी सारी जो सारी की सारी मेटल्स हैं ना वो सॉलिड होती हैं, जितनी मेटल हमारे पास है वो सॉलिड होती हैं, ओके। सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है, बाकी सारी सॉलिड्स होती हैं और जो मरकरी है वो हमें लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एग्जाम्पल आपको बतानी होती है कि कौन सी जो मेटल है हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। हमें लिक्विड फॉर्म में जो मेटल मिलती है दैट इज मरकरी। लिक्विड फॉर्म में मिलने वाली मेटल कौन सी है? मरकरी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे बाकी सारी मेटल सॉलिड्स होती हैं, सिर्फ एक मरकरी होती है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटल। ये बाकी एग्जांपल्स भी हैं, आपको याद रखनी है कि सिल्वर भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है, गोल्ड भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन मेटल्स। अब फिजिकल स्टेट पहले हमने मेटल की पढ़ी है, अब हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये तीनों चीज़ों में एग्जिस्ट कर सकती है, बट कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब उसमें से कुछ की एग्जाम्पल हमने दे दी है जो सॉलिड फॉर्म में मिलती है, वो है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन, ठीक है, ये सब हमें सॉलिड में मिलते हैं। अदर एग्जाम्पल्स विच इज एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है, जो ब्रोमीन है एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, वाइल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल विच आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो बेसिकली पहला डिफरेंस तो यही होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड फॉर्म में, जो नॉन मेटल है वो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में, एक्सेप्ट मर्करी को छोड़ के। मर्करी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन मेटल का हमने पढ़ लिया, नॉन मेटल्स हमें सॉलिड भी मिलती है, लिक्विड भी मिलती है, गैसेस में भी मिलती है, बट कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस हमें सॉलिड में मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉमन सी एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आपको आराम से याद भी हो जाएगी, वो हमें मिलती हैं गैसियस फॉर्म में, और ब्रोमीन हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में, क्लियर है। ये सेकेंड इसकी डिफरेंस आ गया मेटल्स एंड नॉन मेटल की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल स्टेट का। सेकेंड फिजिकल स्टेट हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जो भी मेटल्स होती है ना उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन को आप जल्दी तो नहीं पिघला सकते ना, आयरन को ये तो नहीं कि आपने पकड़ा और आपके हाथ में पिघल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आयरन को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तब जाके लोहा पिघलता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो घरों के गेट हो गए, कुछ भी हमारे घरों में छतों में भी लोहा लगा होता है, ग्रिल्स लगी होती हैं, वो तो सूरज की रोशनी से पिघलती रहे रोज़ हर दिन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, रेल ट्रैक्स में आयरन लगा होता है वो भी पिघल जाए,
नहीं, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे 15.30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, तब जाके लोहा मेल्ट करता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है उसका, 3000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सम मेटल्स हाउएवर हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स हम कह सकते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कैल्शियम, जैसे सीजियम जो होती है मेटल, ओनली 28.7 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सीजियम का। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस आ गया। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। ये तो क्या, मेटल का हाई बॉइलिंग पॉइंट। सीधा से अब सेकंड डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो आ गया हमारे पास। जो मेटल्स हैं वो तो हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो नॉन मेटल है उसका नॉन मेटल हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी आसानी से पिघल जाते हैं। एग्जाम्पल सल्फर 119 डिग्री सेल्सियस। हाउ विद दिस एक्सेप्शंस इन ए नॉन मेटल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड जो होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। इस केस में भी एक्सेप्शन है डायमंड की, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलता। डायमंड एक्चुअली एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्लियर है? नेक्स्ट है डेंसिटी वाइज, व्हाट इज़ द डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस डेंसिटी वाइज आपको डिफरेंस बताना है मेटल्स एंड नॉन मेटल का। मेटल जर्नी हैव अ हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला। नॉन मेटल जर्नली हैव ए लो डेंसिटी, बट नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। देर इज सम एक्सेप्शन लाइक सोडियम पोटाशियम ले लो, हैव ए मेटल हैव क्वाइट लो डेंसिटी, बट इनकी जो पोटाशियम होती मेटल्स होती है इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इट्स क्वाइट लो डेंसिटी। देयर डेंसिटी वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इनकी डेंसिटी जो है वाटर से भी कम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, नॉन मेटल की कम होती है। डिफरेंस तो सीधा क्लियर हो गया। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं सोडियम और पोटाशियम का, इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है और इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम होती है। क्लियर है? ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर वेरी हार्ड, सारी मेटल्स मोस्टली हार्ड होती हैं। withstand quite high pressure without getting it distorted, but नॉन मेटल जो होती हैं वो हार्ड नहीं होती, they are brittle, easily break हो जाती हैं when hammered, जब उसको हैमर करते हैं तो easily break up हो जाती हैं। अगेन there is some exception, सोडियम पोटाशियम जो मेटल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। नेम द मेटल्स विच आर सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट मेटल्स के नाम बताइए, सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, ये जो होती है इनकी डेंसिटी भी कम होती है इसलिए ये सॉफ्ट भी होती हैं। सो दे इजीली कट विद ए नाइफ, ये नाइफ से कट जाती हैं, रेजर और रेजर ब्लेड से भी। ऑन अदर हैंड डायमंड में जो फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं विच इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये उल्टा हो गया ना, इसमें वो हार्डेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ। ठीक है, आगे हम एक एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देयर इज़ अ वन फर्स्ट एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। टेक ए सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, हमने कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स ले लेंगे एंड बीट अप विद द डस्टर, उस डस्टर के साथ उसको अच्छी तरह से बीट अप करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उन क्रिस्टल को बीट करने के बाद, जब हम क्रिस्टल को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, देन आफ्टर वी कैन ऑब्जर्व दैट मेटल हैव ए शाइनिंग सरफेस। हम देखेंगे कि जो मेटल्स होती है ना उनकी सरफेस जो होती है बहुत शाइन करती है, चमकती है। मेटालिक लस्टर, उसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर क्योंकि वो शाइन करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ मेटालिक लस्टर। नॉन मेटल जनरली हैव ए डल, उनकी डल अपीयरेंस होती है, नॉन लस्टर्स होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती। आयोडीन सिर्फ एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसमें नेचुरल लस्टर होती है। आयोडीन ही एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसमें एक नेचुरल लस्टर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, जो लस्ट्रस होती है जिसमें चमक होती है, जिसमें नेचुरल लस्टर होती है, दैट इज़ कॉल्ड आयोडीन। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो डल अपीयरेंस की होती हैं, लेकिन जो मेटल्स होती हैं उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, वो लस्ट्रस होती हैं, उनमें चमक होती है। दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये है
कि मेलेबिलिटी मेटल इज़ ए मेलेबल, जो मेटल होती है वो मेलेबल होती है, ठीक है। मेलेबल का मतलब हम उसको हैमर से भी अगर पीसे ना तो वो एक पतली सी उसकी परत प्लेट बन जाती है, ठीक है। इनटू सिंपल शीट विदाउट ब्रेकिंग, तोड़ने के बिना भी अगर हम पीस के जैसे लोहे को पतला कर देते हैं ऐसे पीस के, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होती है वो नॉन मेलेबल होती है, हम कैन नॉट बी हैमर्ड, हम नहीं कर सकते ब्रिटल, क्योंकि वो ब्रेक हो जाती हैं इमीडिएटली, क्योंकि आप उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो इमीडिएटली टूट जाते हैं। लेकिन मेटल्स नहीं टूटती हैं, वो हार्ड होती हैं, तो उसको हम हैमर से एक ब्रेकिंग करके मेलेबल बना सकते हैं। क्लियर है, दिस इज़ अ 6th प्रॉपर्टी। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी में वही मेलेबिलिटी का बताया गया कि हम क्या करेंगे, जिंक मेटल लेंगे या जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, स्ट्राइक जेंटली विद ए हैमर, हम उसको हैमर के साथ अगर पीस रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करोगे, यही ऑब्जर्व करोगे ना, स्प्रेड ए लिटिल बिकम थिनर, वो पतली हो जाएगी। वो पतली क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो पतली हो जाएगी द जिंक ग्रेन्यूल स्प्रेड लिटल एंड बिकम थिनर, ठीक है, बट डज नॉट ब्रेक, लेकिन टूटेगी भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी 7th है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, हम देखें जो मेटल होती है ना वो हम उसको पीस के एक पतली सी एक वायर बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए डक्टिलिटी। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन जो हम वायर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं घरों में, कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक फिटिंग मेकिंग नेट, डोर्स, वायर, मैशेज एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं मेटल को, ठीक है। जो नॉन मेटल होती है, नॉन डक्टाइल होती है, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, ये वायर नहीं बना सकती, इससे कोई वायर नहीं बनती। ये डू यू नो में देखिए कि गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलेबल, जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं हाईली मैलेबल होते हैं। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉइल, हम उसकी फॉइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इज ड्रॉन फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड से हम 2 किलोग्राम मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम एक वायर बना सकते हैं, ठीक है। आगे है नंबर 8 पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन। कहता है प्रॉपर्टी है सब्सटेंस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के कारण इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली डोंट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडक्टिविटी होती है द एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखिए लोहे की आप एक छड़ ले लीजिए, कोई भी एक रोड ले लीजिए, एक साइड से उसको गर्म करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे सारा लोहा गर्म हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए कंडक्टिविटी। ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है। इट्स जनरली, जैसे हमने एक छड़ ये लोहे की एक ले ली, यहाँ पे अगर हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, मतलब हमने यहाँ पे हीट किया, इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे ट्रांसफ़र करती जाएगी हीट, दैट इज़ कॉल्ड अ कंडक्टिविटी, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। जब वो जनरली स्पीक हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज़ होती है, वन इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? द थर्मल कंडक्टिविटी में क्या आएगा हमारे पास कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना उसमें ऑफ मटीरियल इज मेजर ऑफ दिस इज विच हीट कैन फ्लो थ्रू इट, मतलब कितनी हीट वहाँ में फ्लो कर रही है। एक एक्टिविटी मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन एक जो आपकी बुक में है आप वो देख लीजिए। उसमें क्या है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, हम एक बीकर में हॉट वाटर ले लेंगे एंड प्लेस वन एंड, हम एक एंड में उसको प्लेस कर देंगे आयरन रॉड एंड टच, देखेंगे धीरे धीरे आप देखिए वो जो रॉड है ना वो गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप घर में ही ले लीजिए, आप एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसमें कोई चम्मच डाल दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ी देर में वो चम्मच भी गर्म हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली शो ए मेटल कैन ईजिली कंडक्ट हीट। एक्टिविटी क्या शो करती है, ऊपर अपनी एक्टिविटी दिखाई है आपको कि
कि easily conduct heat energy from one point to another. This metal is a good thermal conductors due to the property of the metal copper iron used for making a cooking utensils and water boiler. इसीलिए हमें इन मेटल्स, जो ये वाली मेटल्स हैं हमारे पास, इनको हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज मेजर इन इज विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो फ्लो करता है। अब इस एक्टिविटी में हम ये बताएंगे, देखो इसमें क्या है, हमने एक बैटरी ले ली, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया, यहाँ हमें एक स्विच लगा दिया, कॉपर वायर जा रही है, ठीक है। कनेक्ट द टर्मिनल, हमने इन टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्मॉल बल्ब लगा दिया यूजिंग वायर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बल्ब स्टार्ट कर गया ग्लोइंग करना, क्योंकि कॉपर वायर ने क्या किया, कॉपर वायर का काम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ठीक है। और इस एक्टिविटी में भी हम यही पढ़ रहे हैं, द एक्टिविटी शो दैट मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्टिविटी हमें बता क्या रही है, ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि जो मेटल है ना वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल का कॉपर वायर यूज एज इलेक्ट्रिकल फिटिंग। यही कारण है कि हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए कॉपर वायर को ही इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन मेटल की अगर बात करेंगे, जनरली पुअर कंडक्टर, ये जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्ट ऑफ द नॉन कंडक्टर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। द ग्रेफाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शनल केस है, अभी इसको आपको लर्न करना है कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद है सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें अक्सर पूछा जाता है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 10th में भी पढ़ोगे। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर एल्यूमिनियम। अमंग मर्करी इज़ अ पोरस कंडक्टर, पोरस कंडक्टर कौन सा होता है, मर्करी, मर्करी मर्करी मर्करी, ठीक है। मर्करी इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको याद कर लीजिए। गुड कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड, ठीक है, गुड कंडक्टर, इसको लर्न करिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जाके 10th क्लास में भी आपको काम आएंगे। नेक्स्ट है सोनोरसिटी, इसमें क्या है, सोनरस, आवाज़ आती है, साउंड आता है, कैसे, व्हेन द पीस ऑफ मेटल इज स्टक विद समथिंग हार्ड, अगर किसी हार्ड के साथ को स्टक करते हैं ना तो साउंड सुनने को मिलता है, लोहे में साउंड आता है, रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरसिटी, दिस मेटल इज देयरफॉर इज कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट मेटल आर यूज फॉर मेकिंग ए बेल्स, इसीलिए हम जो मेटल्स हैं उनको बेल के लिए भी, बेल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं मेटल्स को हम लोग, ठीक है। नॉन मेटल जो होती है, नॉन सोनोरस होती है, उसमें कोई साउंड नहीं आता है। इट इज़ ऑफ द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन दर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। वैसे अगर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं तो डिफरेंस करना कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 1 फिजिकल आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ऑल द सॉलिड, बाकी सारे जो एक ही लिक्विड होता है मरकरी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सेकेंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा। सेकंड लो एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उधर डेंसिटी इसकी हाई होती है, उसकी लो होती है। हार्डनेस मीन्स क्वाइट हार्ड, इट इज़ नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड, ये एक्सेप्शन ज़रूर याद रखनी है। लस्टर, दे आर नेचुरल लस्टर, वो डल होता है अपीयरेंस, ठीक है। मैलेबिलिटी, मैलेबल डक्टाइल्स, नॉट मैलेबल डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हाई टेंसाइल, लो टेंसाइल, कार्बन होता है सिर्फ उसमें, कार्बन फाइबर। थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी होती है उसकी, बैड कंडक्टिविटी होती है। सोनोरिटी और सोनोरस होते हैं, दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की भी एज वेल एज नॉन मेटल की भी, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उसको मेटलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम्स, आर्सेनिक, एज वेल एज ये अदर एग्जाम्पल्स भी हैं मेटलॉइड्स की। ये 3 एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, ठीक है। दिस इज़ अ मेटलॉइड, क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।